हेलो एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाल हिस्ट्री। दोस्तों मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होकर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट किया था। आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये बोर्ड एग्जाम, चाहे फिर आप हाई स्कूल में हो या फिर इंटर में हो। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल समझा दिया था। अब मैं आपको समझाऊंगा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? जिन सेंटेंसों में, जिन वाक्यों में नहीं शब्द लगा होता वो आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, इसका रूल्स मैं आपको बताता हूँ, रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, रूल्स समझना। नियम, रूल्स का मतलब नियम क्या होते हैं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन करता जैसे ही, शी, इट, दिस और कोई नाम, ये अगर इतना है आपका एक क्वेश्चन करता, बोले तो सिंगुलर नाउन। क्या सिंगुलर नाउन? तो बेटा सिंगुलर नाउन के साथ तुम्हारा लगता है डज। क्या लगता है? डज, और साथ में नॉट लग जाता है, डज नॉट। अगर बेटा आपका बहुवचन करता है, जैसे कि बहुवचन करता क्या? आई, वी, दे और यू, इनके साथ बेटा क्या लगता है? मैं, हम, दे का मतलब बेटा वे होता है, वे, यू। कोई भी बहुवचन करता अगर होगा ना तो यहाँ पर क्या लगेगा बेटा? डू लगेगा। क्या लगेगा? डू नॉट। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि साधारण वाक्यों में अभी तक क्या लग रहा था? एस या एस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब क्या लगेगा? जैसे ही सेंटेंस तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव होता है या फिर इंट्रोगेटिव होता है तो एक वचनकर्ता के साथ में डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ में डू लगना स्टार्ट हो जाता है। आई होप इतनी बात आप मेरी समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर आ रही होगी, कुछ कटपिट नहीं रहा होगा, यहाँ सब अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है, टीम से मैं इतना पूछना चाहूँगा नॉर्मली। ठीक है, चलिए मैं मिटाता हूँ इतना। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। आप वीडियो को स्टॉप करके, रोक करके अच्छे से नोट कर सकते हो, क्योंकि मुझे एक कम टाइम के अंदर ज़्यादा आपको पढ़ाना होता है। ठीक है, तो मैं आपको अब प्रैक्टिस कराऊंगा 2-3-4 सेंटेंस की, तब आप समझ जाएंगे। नेगेटिव, कौन से वाक्य? नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? संरचना क्या होती है? सब्जेक्ट डू या फिर डज लगाओगे बेटा, फिर तुरंत नॉट लगाओगे। डू या डज नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये तुम्हारा फार्मूला है, इसी फार्मूले पर काम करना है हमको। जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे राम घर नहीं जाता है, राम घर नहीं जाता है। देखो बेटा, नहीं लग गया तो ये कैसा वाक्य हो गया? नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। अब क्या लगेगा? राम, देखो सब्जेक्ट है ना, जो व्यक्ति डूअर होता है, करता, वो सबसे पहले लिखा जाता है नेगेटिव में। ठीक है, राम। अब डू या डज, तो राम एक वचन था तो क्या लगेगा बेटा? डज लगेगा। बहुवचन होता है यहाँ पर तो डू लगा देते, तो राम डज लगाया। फिर नहीं की इंग्लिश डज नॉट। अब डज नॉट क्या? जाना की क्या होती है? गो टू, कहाँ पर? होम, गो टू होम। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, देखो बेटे, जहाँ पर समझ में अगर आपको नहीं आता है आप कमेंट में कमेंट कर देंगे कि सर जी हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया। ठीक है, और आपके लिए मैं अनसॉल्व सॉल्व स्टार्ट करने वाला हूँ कि आपको अनसॉल्व में सॉल्व कराऊंगा यूट्यूब पर। अच्छे से बताऊँगा कि पैसेज कैसे हल करोगे, ऑब्जेक्टिव कैसे हल करोगे, स्टोरी कैसे बनाओगे, और एक्टिव पैसिव या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे। सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बस आपको करना क्या है? सपोर्ट करना है। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि मुझे आओ 1,00,000 2,00,000 दे जाओ आगे, ऐसा कुछ नहीं है। खाली वीडियो को वॉच करो और शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इतना चाहिए खाली। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस बनवाता हूँ। नंबर 2, तुम पानी नहीं पीते हो, तुम पानी नहीं पीते हो। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं डेली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो, तुम पानी नहीं पीते हो, सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? यू। यू क्या है? बहुवचन है। अब क्या लगेगा? डू लगेगा। यू डू नॉट, पीना की बेटा क्या होता है? ड्रिंक। यू डू नॉट ड्रिंक द वाटर। ठीक है, ड्रिंक द वाटर। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको सारी समझ में आ रही होंगी, कैसे क्या लगता है और कहाँ पर लगता है, क्या लगता है। डन, इसको मिटाता हूँ। आप वीडियो को बेटा पॉज करके, रोक करके देख सकते हो। और हाँ, इसको फास्ट मूड पर ना लगाना। क्यों? क्योंकि मैं खुद फास्ट मूड में चल रहा हूँ। ठीक है, इसको नॉर्मल मूड में देखना तुम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस और बनवा देता हूँ मैं तुमको। नाम कोई भी आ जाए। सीता, सीता गीत नहीं गाती है। देखो बेटा, मैंने पहचान क्या बताई थी तुमको? ता है, ती है, ते है। देखो लगा है ती है।
अब सीता की इंग्लिश, नाम का इंग्लिश तो वही होती सीता। अब क्या लगेगा, डू या डज? तो कहोगे सर जी सीता हमारा एक वचन है तो क्या लगेगा, डज लगेगा। सीता डज, फिर नहीं की इंग्लिश नॉट, सीता डज नॉट। गाना की सिंग, सिंग क्या, सिंग अ सॉन्ग या द सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग लिख सकते हो, ठीक है। आर्टिकल कोई लगा दो, कोई टेंशन नहीं होती है, ठीक है, निश्चित या अनिश्चित, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो हमारे 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, मैंने आपको समझाया था। सबसे पहला क्या होता है, सिंपल सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर बेटा नेगेटिव सेंटेंस होता है, फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है, फिर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। फर्स्ट टाइप होता है उसमें क्या पहले लगा होता है, जो सेकंड टाइप होता है उसमें क्या कब कौन कैसे ये सब बीच में लगा होता है, और जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है उसमें क्या कब कौन कैसे के साथ में नहीं भी लगा होता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है उसको बनवाता हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना बस, ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, क्या फर्स्ट टाइप बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या शब्द पहले लगा होता है, इसमें क्या शब्द पहले लगा होता है। जैसे कि क्या तुम घर जाते हो, ये क्या है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, ठीक है। इसका संरचना सूत्र क्या होता है, स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या की जगह पर क्या की इंग्लिश नहीं बनती है, इसमें क्या की जगह पर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगती है। डू या डज लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो नंबर 1, क्या वे मैच खेलते हैं, क्या वे मैच खेलते हैं। उम्मीद करता हूँ सब सही आ रहा होगा यहाँ पर वीडियो में, ठीक है। तो क्या के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर लगेगा, वे के अकॉर्डिंग क्या की इंग्लिश क्या बनेगी, डू। दे, खेलना की बेटा प्ले, किसको प्ले, तो किसको प्ले कर रहे हैं, मैच को प्ले कर रहे हैं, तो प्ले द मैच। बेटा होता ये है, ये जो क्या है इसकी इंग्लिश नहीं बनती है, व्हाट नहीं लगाओगे, ठीक है। इसकी जगह पर सहायक क्रिया लगाओगे, किसके अकॉर्डिंग, इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये एक वचन है तो डू लगेगा, अगर ये बहुवचन है तो डू लगेगा, अगर ये एक वचन है तो डज लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बनवाता हूँ सेंटेंस, आप लोग रिविजन करना है, बस जल्दी जल्दी में आराम से पढ़ना है आपको। पीछे बच्चे भी बैठे पढ़ रहे हैं बेसब्री से, ठीक है। शांति बनाए रखें तो अच्छी बात है ना। और बहुत शांत है, समझदार बच्चे हैं जहाँ तक ये, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ सोनम पत्र, नहीं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है ना, तो क्या सोनम है ना, क्या सोनम खाना खाती है, क्या सोनम खाना खाती है, तो बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या सोनम खाना खाती है, तो क्या बनेगा, डज सोनम ईट द फूड, डज सोनम ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। क्या बात समझ में आई, हाँ बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो क्या की इंग्लिश क्या लगी, सोनम के अकॉर्डिंग डज है ना, एक वचन था तो डज लग गया, ठीक है। आगे बनाता हूँ, आगे समझ में आपको आएगा, आगे समझ में आएगा, नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। कोई भी एग्जांपल ले लो अपने आप से, कोई टेंशन नहीं है। 3, क्या हम अपने कपड़े धोते हैं, ते हैं लगा है ना, तो क्या हम अपने कपड़े धोते हैं, हम की इंग्लिश डू लगेगा, डू यानी हम बहुवचन है तो क्या के साथ क्या लगेगा, डू बी, धोना की क्या होती, वॉश, इसमें एस या एस नहीं लगेगा, यानी एस या एस केवल सिंपल में लगता है, और जैसे ही इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस चलना स्टार्ट होता है प्रेजेंट में, तो एस या एस लगना खत्म हो जाता है और डू और डज लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो डू बी वॉश
क्या वॉश, तो कहोगे अपने कपड़े, तो वॉश। और अपने की इंग्लिश सबके लिए अलग अलग लगती है। ही के साथ हीज, सी के साथ हर, यू के साथ योर, आई के साथ माई, बी के साथ अवर, दे के साथ देयर और इट के साथ इट्स। यानी अपने की इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लगेगी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। देखो यूपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड के लिए बेस्ट वीडियो है, ठीक है। इंग्लिश लोग पढ़ाते हैं लेकिन वो सारी बातें इंग्लिश में ही बता देते हैं ना, तो समझ में नहीं आता है। मैं आपको सारी चीज़ें हिंदी में समझा के बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे बढ़िया वीडियो नहीं मिल सकती आपको। आप पढ़ो अच्छे से, समझो, समझ में आएगा। डू बी वॉश, क्या अपने कपड़े, तो बी के साथ अपने की क्या लगेगी, अवर, तो अवर क्लॉथ्स, क्या अवर क्लॉथ्स, कपड़े, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अपने की इंग्लिश जो मैंने बोली है उसको नोट डाउन कर लेना है और लगाना है अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप समझ में आ गई होगी। अब आपको बनाना है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। सेकंड टाइप बेटा मैंने आपको कैसे बताया था, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्या होता है, बीच में क्या कब कौन कैसे लगा होता है। क्या लगा होता है, कौन कब कौन, क्या कब कौन कैसे, डन। तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा, यानी WH वर्ड, इसको लोग WH वर्ड कहते हैं और क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो सबके अलग अलग नाम हैं, कोई कुछ बुलाता है कोई कुछ। मैं WH वर्ड कहता हूँ, है ना, WH वर्ड, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। क्या यहाँ पर दिख रहा है अच्छे से, क्या यहाँ पर विजिबल है, ठीक है, अच्छे से। चलिए एग्जाम्पल एक लेता हूँ। राम स्कूल क्यों जाता है, राम स्कूल क्यों जाता है। देखो मैं छोटे से एग्जाम्पल से लेके चलता हूँ आप लोगों को, ठीक है। राम स्कूल क्यों जाता है, तो ये जो क्यों है, इस देखो अभी जो तुमने फर्स्ट टाइप पढ़ा उसमें क्या पहले लग रहा था, तो उसकी इंग्लिश नहीं बन रही थी। लेकिन जैसे ही क्या कब कौन कैसे बीच में आएगा उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनेगी, ठीक है। अब क्यों की इंग्लिश सबसे पहले बनाओ, वाई। अब राम के अकॉर्डिंग साइक्रिया लगाओ, क्योंकि सर जी राम एक वचन है तो क्या लगेगा, हम कहेंगे डज लगेगा, तो वाई डज। अब राम की इंग्लिश, राम नाउन है, ठीक है। वाई डज राम क्या जाना, गो टू स्कूल, टू क्या है, प्रपोजिशन है, गो टू स्कूल, ठीक है। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई बच्चों, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये लगाना ना भूलना, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य है तो आपको ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। देखो आपका प्रेजेंट मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। अब हर एक वीडियो में एक एक सेंटेंस आपको उड़ाऊंगा मैं, यानी 12 वीडियो छोटी छोटी आप देखोगे, आपके पूरे 12 टेंस क्लियर। और बात मानो मेरी, अगर टेंस आपके क्लियर हो गए, ना तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, यानी आपकी 50% इंग्लिश कवर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि टेंस के थ्रू ही एक्टिव पैसिव आपको आएंगे, और जब टेंस आएंगे तभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर नरेशन समझ में आपको आएगा, नहीं तभी सब कुछ समझ में आएगा, तभी आप अर्थ निकाल पाएंगे, तभी आप ऐसे लिख पाएंगे या फिर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन लिख पाएंगे, इवन सेंटर आइडिया भी तभी लिख पाओगे, केंद्रीय भाव, ठीक है। आ जाओ। राजू किताब क्यों पढ़ता है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश बेटा बनाओ, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई। राजू के लिए डज ही लगेगा क्योंकि एक वचन है। वाई डज राजू पढ़ना की, रीड द बुक। क्या बात समझ में आई, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी बात समझ में आपको आएगी। अब चलो एक बहुवचन का एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। आप अच्छे से वीडियो 1-2 बार वॉच करोगे समझ में आ जाएगा। तुम अपने दोस्त के साथ बाजार क्यों जाते हो। देखो ते हो लगा है क्वेश्चन मार्क और बीच में क्यों भी लगा है, तो कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है।
देखो अब क्योंकि इंग्लिश बेटा पहले लगेगी वाई, ठीक है। अब तुम बहुवचन है, क्या लगेगा डू। वाई डू यू गो टू, कहाँ गो टू, तो कहोगा मार्केट, गो टू बाजार जा रहा है, गो टू मार्केट, ठीक है। अब किसके साथ कहोगे, अपने दोस्त के साथ, है ना। तो के साथ की इंग्लिश क्या लगेगी, विद, विद। अब किसके साथ, तो तुम के साथ अपने की इंग्लिश मैंने अभी बताया था, यू के साथ योर। गो टू मार्केट विद योर फ्रेंड, विद योर फ्रेंड, वाई ओ है बेटा ये, विद योर फ्रेंड, FRIEND, विद योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ, है ना, विद योर फ्रेंड। क्या इतनी बात समझ में आई, क्वेश्चन मार्क लगेगा बेटा यहाँ पर। यहाँ तक कट तो नहीं हो रहा है वीडियो, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ अच्छे से, ठीक है। चलिए दिख रहा है, मुझे रिस्पॉन्स मिल चुका है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा इंट्रागेटिव सेकंड टाइप समझ में आ गया। अब इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव, यानी आपका प्रेजेंट पूरा फाइनल हो जाएगा। कल आपको कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा। डन। इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव अब आपको बनाना है, क्या बनाना है, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी होगा और क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। WH वर्ड लगेगा, फिर या तो डू या तो डज लगेगा, फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, नॉट लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या ये बात समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, है ना, इससे अच्छा कौन पढ़ा पाएगा, समझ में ज़रूर आएगा। चलो देखते हैं नंबर 1 एग्जाम्पल। राम खाना क्यों नहीं खाता है। राम खाना क्यों नहीं खाता। आज संडे का दिन था, मैं तुमको बताऊं, बहुत अच्छी बात थी। संडे का दिन था, हमारी एक स्टूडेंट थी, है ना, तो आलू भूज के लाई थी, बहुत बढ़िया है, खाने में मज़ा आ गया। तो मैंने कहा वीडियो भी बना दूं, है। नमक भी लाई थी बढ़िया धनिया वाला, तो वो भी खाया, आलू भूजे का, बहुत मज़ा आया सच में। उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बढ़िया स्टूडेंट है, 10th क्लास की है, ठीक है। सब अच्छे बच्चे, बहुत। ऑफलाइन क्लास का मज़ा ही अलग है। तुम लोग वीडियो खाली एक लाइक ही दे सकते हो, यहाँ के बच्चे खाने पीने वाले भी सब लेके आते हैं, बहुत बढ़िया बच्चे हैं हमारे, बैठे भी यहीं पीछे पढ़ रहे हैं सब, ठीक है। तो चलो देखो, इंट्रागेटिव नेगेटिव में बेटा क्या होता है, WH वर्ड सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। शांत बच्चे तबाही काटे हैं भाई। चलो WH वर्ड यानी वाई, ठीक। अब राम क्या बेटा एक वचन है, क्या लगेगा, डज, वाई डज। अब सब्जेक्ट डूअर यानी करता, ठीक है, राम, ठीक। अब नॉट नई इंग्लिश, यानी वाई डज राम नॉट खाना की ईट द फूड, है ना, ईट द फूड। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है। देखो अगर आप मेहनत से पढ़ोगे ईमानदारी के साथ में, तो सच बात मानो, पक्का पक्का समझ में सब कुछ आएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बताता हूँ, 2 एग्जाम्पल और दे दूँ, है ना। तुम लखनऊ क्यों नहीं रहते हो। तुम लखनऊ क्यों नहीं रहते हो, ठीक है, ठीक है। तो क्या बनेगा, वाई। अब यू क्या है, बहुवचन, तो क्या लगेगा, डू। वाई डू यू नॉट, कहाँ, लिव, रहना की क्या होती है, रहते हो, यानी रहना, लिव, है ना, लिव, ठीक है। लिव इन लखनऊ, लिव इन लखनऊ, क्यों नहीं रहते हो, है ना। तुम लखनऊ में क्यों नहीं रहते, तुम लखनऊ में, है, या में लगा लो, तुम लखनऊ में क्यों नहीं रहते हो, अच्छा सेंस निकलेगा, है ना। तुम लखनऊ में क्यों नहीं रहते हो, है ना। वाई डू यू नॉट लिव इन लखनऊ, ऐसे करके बनेगा, ठीक है। और ये तो आपको पता होगा, अगर छोटी जगह होती है तो यहाँ प्रपोजिशन इन न लगा के, अगर कोई छोटी जगह होती है तो यहाँ पर प्रपोजिशन इन न लगा के एट लगता है, क्या लगता है, एट लगता है। कोई बड़ा कस्बा या कोई बड़ा सिटी है तो इन लगता है ना, ये तो आपको पता है। कोई बड़े शहर 2 आ जाएँ, कि जैसे तुम्हारे विलेज का नाम आ जाए फिर लखनऊ आ जाए, तो उसके पहले एट लगाओगे फिर लखनऊ लगाओगे, ऐसे करके नहीं कि एट, जैसे मेरे गांव का नाम गौरीहार, तो मैं क्या लिखूंगा, एट गौरीहार इन लखनऊ, ऐसे करके, या फिर इन सीतापुर डाल सकता हूँ, ऐसे करके, है ना।
जैसे मेरा जिला सीतापुर है, तो ऐसे करके लगाते हो तुम लोग, है ना। प्रपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कभी किस दिन पढ़ा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल और ले लो, तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल क्लियर हो गया। हालांकि ये मैं 3 वीडियो में कवर कर पाया, अब जो आगे की वीडियो दूंगा उसमें एक एक वीडियो में ही सब क्लियर करूँगा। गाड़ियाँ बहुत निकल रही है ना, थोड़ा कवर करना। राजू 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 पत्र क्यों नहीं लिखता? राजू पत्र क्यों नहीं लिखता है? राइटिंग कवर कर लेना थोड़ा, है ना। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं हमारी है ना। जैसे काम चला लेना। अब राजू क्या है, एक वचन है, कोई भी नाम होगा वो एक वचन में काउंट होता है, तो क्या लगाओगे? डज। वाई डज राजू नॉट, वाई डज राजू नॉट? पढ़ना की क्या होती है, सॉरी लिखना की क्या होती है बच्चों, बताओ? राइट। ठीक भाई, देखो बच्चे बता रहे हैं राइट। ठीक है, राइट किसको? राइट पत्र को। किसको राइट करना है? पत्र को। ठीक है, क्या बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, और यह वीडियो बहुत अच्छी रही होगी। अब मैंने देखा तो नहीं कि वीडियो बन भी रही है कि नहीं बन रही, क्योंकि बच्चों के सहारे मैंने ऑन कर दिया था, पता नहीं टाइमिंग चल रही ऊपर नहीं चल रही, मैंने पूरा लिख दिया, सब कर दिया। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक लिए जय हिंद।